वक्फ कानून को लेकर अलग अलग रियासतों में सियासत गरमाई हुई है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मरकज के कानून को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मुल्क भर में इसे लेकर सियासत तेज हुई। बिहार में भी वक्फ कानून को लेकर सियासत गरमा गई। देखिए, ममता बनर्जी बोली है कि हम नहीं मानेंगे, ये भारत के पार्लियामेंट से पास कानून है और इसको भारत सरकार का कानून है, सबों को मानना पड़ेगा। जो नहीं मानेंगे, भारत सरकार के पास इतना कानून है जो उनको मानना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत में मानना पड़ेगा। तो मनवाया जाएगा ये उनसे। 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि का जो पार्लियामेंट है, उससे द्वारा यह भारत सरकार का कानून है, इसको नहीं मानोगे, मानना पड़ेगा। लगता है तेजस्वी जी की सरकार बनना है नहीं, और संसद से जो कानून पास होता है उसको पूरे देश में लागू होता है, और संसद पूरे देश का है। और ये गरीब पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ है तेजस्वी यादव। वो नहीं चाहते हैं गरीब मुसलमानों को और महिलाओं को हक मिले। तेजस्वी यादव इसीलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव गरीब पसमानदा मुसलमानों के विरोधी हैं, और ये इसीलिए कानून बना है कि कानून में हक मिले गरीब मुसलमानों को, पसमानदा को, महिलाओं को, तेजस्वी यादव के ठेकेदारों को नहीं। जिस समय कानून बनते हैं, यह स्पष्ट तौर पर इतना बड़ा मैंडेट आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 3 बार जनता ने इसलिए भरोसा दिया क्योंकि जनता के मुद्दों को उठाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरा एनडीए करता है। जनता के भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए, उनकी समस्या का निदान करने के लिए। लेकिन ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण और इसके चक्कर में रहते हैं। वक्फ बोर्ड में कोई संशोधन क्या है कि सरकार का हस्तक्षेप है। सरकार चाहती है कि ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि यदि वक्फ बोर्ड के जो जमीन उपलब्ध हैं वो जमीन उपलब्ध रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जानकारी तो रहे ना कि ये कहीं दूसरे किसी गरीब पसमानदा मुसलमान के तो जमीन नहीं है। सरकार सिर्फ जानना चाहती है, सरकार का को उपभोग करने का कोई इंटेंशन नहीं है। देखिए, जो बातें आज एनडीए के नेताओं की ओर से कही जा रही है, दरअसल यही बात तो लालू जी ने कही थी 2010 में, जब वक्फ विधेयक पर संशोधन को लेकर बातें हो रही थी। लालू जी ने बिहार में वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर जितना कड़ा प्रहार किया था, और उस समय की यूपीए सरकार से उन्होंने एक कड़े कानून की मांग भी की थी। आज उस मांग को एनडीए ने पूरा किया। गिरिराज सिंह सबसे पहले बिहार वासी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पिछली सरकार में जो विभाग उनको मिला था उसमें बिहार को क्या दिलाए। इस बार वो लोग कपड़ा मंत्री हैं तो अपना तो बड़ा बड़ा कुर्ता पैजामा धोती बंडी पहनते हैं। बिहार के लोगों के लिए क्या लाए? टेक्सटाइल पार्क कई राज्यों में बना, बिहार को क्यों नहीं मिला इनके नेतृत्व में? भारतीय जनता पार्टी भारत जलो पलटी है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी, अर्थव्यवस्था, देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं है। वो तो हिंदू मुसलमान करते हैं, नफरत बांटते हैं, मूलभूत समस्याओं से ध्यान भटकाती है भाजपा। जिनके देश की आज़ादी में एक दिन का योगदान नहीं है, कैसे किरदार हैं जिन पर गद्दार का भी दाग लगा हुआ है। ग्वालियर के थानों में कैद है मुखबिरी करने का। वक्फ कानून बन चुका है, लेकिन इसको लेकर मुल्क के कई शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। बिहार में भी इस साल असेंबली चुनाव होने हैं, वहीं इसे लेकर सियासत खूब हो रही है। वक्फ कानून की मुखालफत पोस्टर्स लगाए गए, पोस्टर के जरिए वक्फ बिल को वापस लेने की मांग की गई और नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा गया। तो वहीं सियासी गलियारे में भी इस मामले को लेकर तापमान चढ़ा हुआ है। हालांकि जेडीयू अब इस मामले पर डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है, लेकिन जो डैमेज हो गया है उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, बड़ा सवाल तो यही है।
यथा संशोधित पारित हुआ। इस पास वक्फ तरमीमी बिल को मंजूरी मिल गई है, लेकिन बिहार में इस मसले को लेकर सियासत जारी है। चारों तरफ इस बिल की मुखालिफत और मजम्मत जारी है। बिल के खिलाफ अक़लियती समाज की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं और इस पोस्टर के जरिए नीतीश और पीएम मोदी पर निशाना साधा गया है। राजद प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें वक्फ संशोधन बिल 2025 वापस लेने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और तमाम गठबंधन के नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इसमें पसमानदा मुसलमानों को काफी फायदा होगा। चुनावी साल में ये मौका ऑपोजिशन को बैठे बिठाए मिल गया, तो इस मौके पर ऑपोजिशन इसे भुनाने में जुटा है। वक्फ बिल की चौतरफा मुखालिफत व मजम्मत हो रही है। जो कानून जो भी है वो असंवैधानिक है। हम लोगों ने तो इसका विरोध किया है। हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। ऑपोजिशन भले ही इस बिल को गैर आईनी करार दे रहा हो, लेकिन पीएम इस बिल को मुसलमानों के फायदे का बता रहे हैं। लेकिन पीएम के इस बयान का इमारत शरिया ने मुखालिफत की है। तो ये बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है। तो एक हंगामा बरपा है इस गैर दस्तूरी कानून के खिलाफ और अदालत से रुजू किया गया है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आएगा। उधर जेडीयू में इस बिल को लेकर बगावत हो गई है, लेकिन अब इस मसले पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। उसमें बातें चल रही हैं, कई चीजें हैं जो अफवाह भी किया गया है, कुछ चीजें ऐसी हैं उसके लिए हमारे नेता बात भी कर रहे हैं, नेता लगे भी हैं। चीजें थी जिसको हम लिख पढ़ के दिए हैं, लिख कर दिए हैं, नेता ने बात भी किया है, उसमें संशोधन होगा। नहीं, देखिए ये एक पॉलिटिकल मामला है और पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है और हम लोगों ने अपना कंसर्न भेजा था। बहुत सारे कंसर्न लिए गए हैं, बहुत सारे छोड़ दिए गए हैं, तो समाज में नाराजगी तो है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि वे मरकजी सरकार के मूल मंत्र यानी सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रही है। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, इतना सम्मान दूसरे का नहीं होता। यहाँ सभी धर्मों का पूरा सम्मान है और किन्हीं को गलतफहमी है तो वो बताएं। और जो लोग देश को बांटते रहे वो उनको चिंता है। लेकिन वक्फ तरमीमी बिल में ये मूल मंत्र फंस गया है। खासकर बिहार की सियासत में कहीं ये सरकार पर भारी न पड़ जाए। मरकजी सरकार के काम से और पॉलिसी से अवाम अक्सर नाराजी होते हैं। पहले किसान और अब मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।